हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट दोस्तों, इसके अलावे भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन उन सारे प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा बॉडी का स्पीड कितना है। इलेक्ट्रिक चार्ज को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम बॉडी के मास की बात करें तो बॉडी का जो मास है वो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पे डिपेंड करता है। जब हमारे बॉडी का वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में बॉडी का जो मास है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बट इलेक्ट्रिक चार्ज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलर चार्जेस रिपेल व्हाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस के बीच जो है वो दुश्मनी होता है, जबकि डिसिमिलर चार्जेस के बीच हमेशा क्या होता है, प्यार होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो ग्लास रॉड हैं और दोनों ग्लास रॉड के पास क्या है, सिमिलर चार्ज है। तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, दुश्मनी होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो ग्लास रॉड है इस ग्लास रॉड को इस डायरेक्शन में धक्का देगा और ये जो ग्लास रॉड है वो इस ग्लास रॉड को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दो एबोनाइट रॉड हैं और इनके पास भी क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं। तो इनके बीच भी क्या होगा, दुश्मनी होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये जो एबोनाइट रॉड है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और ये जो एबोनाइट रॉड है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ग्लास रॉड है और एक हमारा एबोनाइट रॉड है। तो जब डिसिमिलर चार्जेस होते हैं तो उनके बीच हमेशा क्या होता है, प्यार होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। तो दोस्तों, जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसके पास प्रोटॉन की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, और जब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है और जो न्यूट्रल बॉडी है उसके पास जो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल है। तो बेसिकली चार्जेस का जो ट्रांसफरेबल होता है यानी ट्रांसफर होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे चार्ज प्रेजेंट है डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, मास प्रेजेंट होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास क्या है, चार्ज होता है। तो उसके पास क्या होता है, मास भी होता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज भी होता है और उसके पास क्या होता है, मास भी होता है। तो कहने का मतलब जहां पे चार्ज है वहां पे डेफिनेटली क्या होगा, मास होगा ही होगा। ठीक है, बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विद चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे मास है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे चार्ज प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के पास क्या है, कोई चार्ज नहीं होता है, बट न्यूट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो जहां पे चार्ज होगा वहां पे डेफिनेटली मास होगा। बट अगर कहीं पे मास है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे चार्ज प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। यानी जो चार्ज होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ए और एक बॉडी है हमारा बी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी ए से निकल के कहाँ पे जा रहा है, बॉडी बी पे जा रहा है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से ये निकला और जाके क्या हुआ, बी पे इंटर किया। ठीक है, तो जब ये बी पे इंटर कर जाता है तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी ए से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऐसे नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर। यानी एक एक करके जाना, पहले इलेक्ट्रॉन गया बी पे इंटर किया, तब फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ए से निकलता है और फिर जब वो बी पे इंटर कर जाता है देन थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉडी ए से निकलता है। ठीक है, तो इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ा, समझा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।